औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, यह नक्श रिज़्क़ में कुशादगी के लिए, जिन मेरे भाई बहनों का कारोबार में मसला रहता है, जॉब में मसला रहता है, जॉब नहीं मिलती, या जो पैसा कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती, तो उसमें एक तरह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत शामिल हो जाएगी। जिनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल जाएगी। कारोबार है लेकिन आमदनी बहुत कम है, इंशाअल्लाह ताला आमदनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये नक्श आप किसी भी मकसद, जायज़ मकसद के लिए लिख सकते हैं। नक्श के बारे में बताने से पहले दो बातें ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। एक, कुछ लोग इन बॉक्स में नक्श के बारे में बड़ा बुरा भला लिखते हैं। आप भी जानते हैं वो कौन लोग हैं। कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना मुनासिब नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे जवाब दे देता हूँ। वो मुझे हदीस ला के दिखा दें, वो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें लिखा हो कि आप तावीज़ नहीं लिख सकते। हाँ, जादुई चीज़ों से मना किया गया है, कि जैसे लिखा गया है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। लेकिन अगर नक्श कुरानी हो, नूरी हो, तो उसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा गया। बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आयत वगैरह लिखकर नक्श बनाए जाते थे। तो ये बाद में उलमाए दीन ने अदद निकाल के नक्श बनाना शुरू कर दिए। कुरान पाक के अदद निकाले जाते हैं और जायज़ मकसद के लिए बनाए जाते हैं, तो वो कुरानी हैं। उनके बारे में जो बकवास करते हैं वो अपना मुंह बंद रखा करें। हमने कभी किसी के फ़िरके में नहीं झांका, हम किसी के फ़िरके में बात नहीं करते। मेरा मकसद वीडियो बनाना होता है, फ़िरकों पे बात करना नहीं होता। तो जो भी इनका फ़िरका है, जो भी इनकी बातें हैं, ठीक है, ये अपने फ़िरके में रहें, हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ही तकलीफ़ है तो वीडियो क्यों देखते हैं। सबसे पहले जो इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख लें। इससे एक ये कि जो भी मेरी यूट्यूब पर वीडियो है, वज़ाइफ़ है, नक्श है, अमलियात है, उसकी इजाज़त आपको होगी। नोटिफिकेशन से ये होगा कि जो भी मेरी नई वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वो देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। नक्श ख़ास मकसद के लिए लिखना है या रिज़्क़ की कुशादगी के लिए लिखना है, लिखने का तरीका एक है और दूसरे नक्शों की तरह इसकी भी शर्तें हैं। शर्त ये कि जिस कमरे में बैठ के लिखना है, कोई हैज़ वाली औरत या बच्चा ना हो। लिखने से पहले 2 रकअत नफ़ल सलातो हाजत पढ़ लें और जो सदका खैरात की इस्तात है वो ज़रूर कर लें, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो दुआ हो। सादा कागज़ पे लिखना है, दोनों साइड से सादा हो, पाक साफ़ जगह हो, पाक साफ़ खुद हो, बावज़ू हालत में लिखना है। किसी भी वक़्त, किसी भी टाइम लिख सकते हैं, किसी भी दिन लिख सकते हैं। इस नक्श की चाल बिल्कुल सीधी है। सबसे पहले तो 16 खाने बना लें। सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसकी चाल सीधी है दाएं से बाएं। जैसे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, आपने इसी तरह लिखना है। फिर नीचे या गफ़ूर इस तरह, फिर इस तरफ, फिर नीचे को इस तरफ। ये सीधा सा आसानी से नक्श बना लें। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान हो तो उससे बनाया करें। 100-200 रुपये का ज़ाफ़रान ले लिया करें, अच्छे वाला, हल्का ना लीजिएगा। तो इससे बनाया करें तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको अवेलेबल नहीं होता कोशिश के बावजूद, तो फिर मजबूरी में ब्लैक से बना लिया करें, वरना अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाएं तो बहुत फ़ायदा रहता है। नक्श लिखने के बाद जितना फ़ोल्ड कर सकते हैं फ़ोल्ड करें। उसके बाद इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप या मोम जमा करके इसको चमड़े में बना लें या किसी ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट के इसको बाजू पर बांधना है, और यह हर वक्त बाजू पर बांधना है। वॉशरूम जाने से पहले उतार दें। आप शादीशुदा हैं तो बीवी के पास जाने से पहले, अगर बीवी ने बांधा है, दाएं या बाएं वो आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी बाजू पर बांध लें। लेकिन बेहतर यही कि मर्द हैं तो दाएं पे पहने, अगर औरत है तो बाएं पे पहन लें। हम बिस्तरी करने से पहले उतार देना है, गुस्ल करके पहनना है। किसी सूदक वाले घर या अल्लाह माफ़ करे किसी फोती वाले घर जाना पड़ता है तो उतार के जाएं और वापस आकर गुस्ल करके पहनें, क्योंकि अगर इन कामों में आप कोताही करते हैं तो फिर नक्श ज़ाया हो जाते हैं। कोई भी नक्श हो, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए हो, अगर आपसे ये कोताही होगी तो वो नक्श ज़ाया हो गया और दोबारा वो नक्श की तस्वीर नहीं बनती जो पहले नक्श में होती है। ये ज़रा ख्याल किया करें। आप नक्श खुद भी बना सकते हैं, किसी से भी बनवा सकते हैं जो नमाजी हो, परहेज़गार हो, जिसको इस चीज़ की समझ हो, जो चाल के मुताबिक बनाए। कभी भी याद रखिएगा, नक्श चाल के मुताबिक बनाएं। चाल जिसका नहीं पता ना बनाएं। जो लोग तस्वीरें दे देते हैं बस, उनका कुछ नहीं बताते, वो नक्श ना बनाया करें।
جو ہم یوٹیوب پر نقش ڈالتے ہیں یہ مثالی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح بنا کے لکھ سکتے ہیں، ان کا اسکرین شاٹ نہیں چاہیے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقش چاہیے ہوتا ہے، آپ واٹس ایپ پر لیتے ہیں تو وہ نقش باقاعدہ چال کے مطابق، باقاعدہ اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، اس کے مطابق بنائے جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو واٹس ایپ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیں نقش کے طور پہ، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن یوٹیوب سے آپ نہ بنایا کریں۔ اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کمنٹس میں پڑھ رہا تھا، جو میرے بھائی بہن اردو نہیں جانتے، نیچے نام لکھنے ہوتے ہیں، محبت کا نقشہ جو نام لکھنے کے لیے لکھا جاتا ہے، تو وہ انگلش سے لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہندی میں لکھ سکتے ہیں۔ مجھے اب ہندی نہیں آتی لکھنے، نہ انگلش اتنی اچھی ہے میری، تو میں اردو میں ہی بتاتا ہوں یا پنجابی میں بتا سکتا ہوں۔ تو جو میرے بھائی بہن نہیں سمجھتے لکھنا، ہندی جانتے ہیں، تو ہندی میں لکھ لیا کریں نام وغیرہ، باقی نقش جیسے بتائے جاتے ہیں ویسے لکھیں۔ انگلش میں لکھنا چاہتے تو انگلش میں نیچے نام لکھ لیا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو احتیاط بتائی جاتی ہیں ان کو ضرور سمجھا کریں، ان کا خیال رکھا کریں۔ سبھی نقش کی ایک جیسی ہی احتیاط ہوتی ہے۔ جو میرے بھائی بہن ان کو لکھ کے دوسروں کو دینا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے، واٹس ایپ پر یا کامنٹس باکس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جن میرے بھائی بہنوں کو فائدہ ہوتا ہے نقش سے، وظائف سے یا عملیات سے، وہ کامنٹس باکس میں ضرور لکھا کریں تاکہ جو میرے منہ سے کچھ غلط نکلنے لگا تھا، جو بولتے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ قرآن میں دنیا جہان کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن سے آپ ہر طرح کا اس طرح فائدہ لے سکتے ہیں جائز مقصد کے لیے۔ قرآن پڑھنا تو ثواب ہے ہی ہے، ساتھ آپ زندگی کے دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں۔ جادو کی طرف مت جائیں، کیونکہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دوزخ میں جائیں گے۔ آپ ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے جادو کر لیتے ہیں یا کروا لیتے ہیں تو پھر آخرت کا معاملہ بہت خراب ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔